पिछली बार भी जब उसके ऊपर ऐसा कोई अटैक हुआ था तो उस वक्त भी बेचारा विपिन तो यहाँ पर मरते मरते बचा था। अरे आखिरकार बेचारे को यहाँ पर शादी करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी बेचारी सी प्यारी सी प्रत्युषा उसका वेट कर रही थी, लेकिन ये बंदा वास्तव में बार बार मेरे पीछे इन सभी बंदों को भेज रहा था। अरे क्या मैंने कही तेरी लुगाई भगा दी क्या कि जो यहाँ पर तू मेरी तरफ इस तरह से पड़ा हुआ है, मेरी शादी यहाँ पर तू होने नहीं देगा और तेरी शादी यहाँ पर तू जी नहीं पाएगा। यहाँ पर विपिन ऐसे उसको गाले देने लगता है जिस बंदे ने भी उसको यहाँ पर भेजा था। यार मैंने यहाँ पर अपने आप को इस तरह छुपाया कि उसके बाद में तो भगवान भी नीचे आ जाए ना तो उसको भी पता नहीं चलने वाला था। लेकिन इस बंदे को मेरे बारे में कैसे पता चल गया। मैंने अपनी आत्मा की एनर्जी बदल दी, मैंने खुद की एनर्जी बदल दी, मैंने यहाँ पर अपने अंग को बदल दिया, अपना फेस बदल दिया, अपनी एनर्जी बदल दी, सब कुछ बदल दिया। लेकिन उसके बाद में भी इस बंदे को पता नहीं कैसे क्या और कहां से पता चल जाता है कि यार तबाही का देवता विपिन इधर बैठा हुआ है। उधर क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर आओ ना। और इसी साथ में जो प्रत्युषा ने उसको वह मास्क दिया था उसके बाद में तो कोई उसको पहचान तक नहीं सकता था। हे भगवान, आखिरकार तुम मेरे को यहाँ पर परेशान क्यों करना चाह रहा है। विपिन इसी तरह से हैरान था, लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर उसके पास में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसके बाद में उसको मेरे बारे में इजीली पता चल जाता है, क्योंकि बिना ऐसी चीज के तो यहाँ पर कोई भी मेरा पता बिल्कुल भी नहीं लगा सकता था। वास्तव में जैसा कि यहाँ पर मालिक ने कहा था तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर तुमने पिछली बार उन सभी गधों को तो मार दिया था, लेकिन इस बार यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज यहीं पर ही मैं तुम्हें मारूंगा या फिर अपने साथ में पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। वो लड़का उससे कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसका तो एक अलग ही अंदाज बना हुआ था। वो तो अभी तक भी अपने आसपास में छानबीन करने लगता है। हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको यहाँ पर हटाने के लिए मुझे इन सभी को मारना होगा, उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। वास्तव में जैसा पिछली बार हुआ था जब उसने फॉर्मेशन को हटाना था तो उसे उनको मारना पड़ा था, इसी वजह से इस बार भी उसको ऐसा ही कुछ करना होगा। जहाँ पर विपिन इसी तरह सोच कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ चलो जल्दी करो, हमें मिलकर यहाँ पर उसको मारना होगा और जल्द से जल्द। जैसा मालिक ने कहा था कि अगर हम इसके साथ में और ज्यादा बात करते हैं तो उसके बाद में ये ना कोई रास्ता यहाँ पर निकाल लेगा बच कर जाने का। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग फिर से यहाँ पर फेल हो गए ना तो उसके बाद में मालिक तो हमारी चमड़ी उतार कर उसके ऊपर धनिया पुदीना लगाकर वहीं पर ही चबा चबा कर खाने लगेंगे। उसके साथ में वो यहाँ पर तीनों जल्दी रेडी हो जाते हैं और विपिन को घेरने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वो वहाँ पर उसको घेरना चाह रहे थे, लेकिन उसी बीच बाहर आओ। अगले पल विपिन ऐसा कहता है और तुरंत उसके पास में जो चार के चार जानवर थे वो बाहर निकलकर आ जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर जल्द ही जो ड्रैगन था वह जल्द ही यहाँ पर सामने वाले के ऊपर बढ़ने लगता है और बाकी के जो तीन बचे हुए थे वो आने वाले जो बाकी दो युवक थे उनकी तरफ चले जाते हैं। बच्चों जैसे खेल। वहीं सामने वाला जब बंदा उस चीज को देखता है तो उसके साथ में यहाँ पर वो लड़ाकू थोड़ा सा हैरान तो था कि इसके पास में इस तरह के जानवर क्या कर रहे थे, लेकिन उसके सामने वो सभी कुछ भी नहीं थे। जाओ यहाँ से, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उसके बाद में जो लड़का उनका लीडर था वो यहाँ पर कहता है और अगले पल अपने हाथ को ऊपर उठाता है और नीचे की तरफ लाना शुरू कर देता है। अगले पल यहाँ पर अब जो ड्रैगन था वो भी उस दबाव के नीचे दबना शुरू हो गया था। लेकिन इसी पल यही सही वक्त है मेरे लिए। विपिन भी अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी 3 वर्सेस 1 का मैच चल रहा था और विपिन को इनकी हालत देखने के बाद में पता चल गया था कि इसके जो जानवर है वो ज्यादा देर के लिए उसको यहाँ पर नहीं रोक सकते थे। इसके अलावा रही यहाँ पर गोल्डन पेस की बात, तो उसके पास में तो एक भी गोल्डन पेस नहीं बचा हुआ था, तो उसके बाद में वो कैसे यहाँ पर कुछ कर सकता था। इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वह जल्द से जल्द यहाँ पर इनमें से एक को खत्म कर दे, ताकि उसको वो जो तराजू वराजू है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। हाँ, यानी कि वो बैलेंस हो जाए कि आगे जाकर यहाँ पर इनको मारना है या नहीं मारना। ओह बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे वो लड़का देखता है जो अभी भी यहाँ पर ड्रैगन के साथ में लड़ रहा था, वह उससे कह रहा होता है, क्योंकि वास्तव में सामने वाले बंदे ने एक अच्छा तरीका निकाल लिया उसको पहले यहाँ पर उलझाने का और उसके बाद में उसके ऊपर अटैक करने का, क्योंकि वास्तव में इस चीज और इस टाइम का सही यूज करना उससे कोई सीखा जाए।
लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वो लड़का भी जल्द ही अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी टोंगसान तलवार को अपने हाथ में लेकर जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। वह एक मीटरोइड लग रहा था और उसके पीछे एक जोरदार खतरनाक सा बीस्ट दिख रहा था जो उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो बंदा अभी अभी अपने हाथ में तलवार लेकर आया था वो तलवार पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो भी अपनी तलवार की का यूज करता है और एक बड़ी सी तलवार उसके ऊपर आ जाती है और उसके पीछे एक डेमन था जो उस तलवार को आगे तरफ धक्का दे रहा था। लेकिन उसी बीच जिससे पहले कि यहाँ पर वो उस तलवार को आगे फेंक पाता, ये क्या हो रहा है मेरे को, अचानक से उसके आसपास की जगह है ना सील हो जाती है। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शक अगले पल यहाँ पर विपिन की जो तलवार थी वो उसी तलवार के अंदर टकराती है और उसी तलवार को साइड में करते हुए आगे की तरफ चली जाती है और सीधे उसके हथेली के अंदर आर पार हो जाती है। अगले पल यहाँ पर जो वह लड़का था जो लड़ाकू, उसके मुंह के अंदर से चीख निकल पड़ती है। लेकिन विपिन वहीं पर नहीं रुकता है। विपिन अपनी एनर्जी को बूस्ट करता है और अगले ही पल विपिन अपनी तलवार को घुमा देता है। जैसे ऐसा करता है, शक 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 शक, यहाँ पर अगले पल बहुत सारी तलवार क्यों के वार उस पूरे हाथ के अंदर कट लगा देते हैं और अगले पल डैग ऐसी आवाज के साथ में ही वो सभी टुकड़े उड़ जाते हैं और उसके साथ में यहाँ पर जो सामने वाला लड़ाकू था उसका एक हाथ कट चुका था। उसके चलते हुए वो जल्दी से पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी है ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वो पीछे की तरफ चला गया। उसके अगले पल शक शक, वहीं दूसरी तरफ उसके पीछे ही जैसे वो पीछे हटता है उसके बाद में जल्द ही वहां पर कुछ तलवार के वार आ गए थे। विपिन जल्द ही उस तरफ देखता है जिस तरफ से वो आए थे तो वो पाता है कि जो उसके सारे बीस्ट थे वो पहले से यहाँ पर जमीन के ऊपर पीड़े हुए थे। ओ वास्तव में इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा जल्दी ही इस चीज को कर दिया है। इसका मतलब यही था कि यहाँ पर बीस्ट उसके मर्च वहां पर घायल हो चुके थे तो उसके साथ में ही अब यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए थे वो भी अब आगे की तरफ आ गए थे उससे लड़ने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतना जल्दी यहाँ पर इन सभी बीस्टों को हरा देंगे। अब जब यहाँ पर विपिन के हाथों के अंदर से उसके बीस्ट भी जा चुके थे और वह यहाँ पर अभी चित होकर नीचे पड़े हुए थे तो उसके बाद में अब विपिन की जो यहाँ पर खैरियत थी वो और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। यानी कि जो खतरा था वो पहले से भी 10 गुना हो चुका था। आखिरकार अब मेरे को यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर वो लड़का कहता है, अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रुको मैं कुछ करता हूँ। अगले पल यहाँ पर वो जल्दी से एक चीज बाहर निकाल लेता है। वो 1 घंटे जैसे दिखने वाली कुछ चीज थी जो छोटी सी थी और उसको वो जल्दी से आगे की तरफ फेंक देता है। अगले पल वह चीज सीधे विपिन की तरफ चली जाती है और विपिन के ऊपर जाकर वह खड़ी हो जाती है और घूमते ही यहाँ पर उसके आसपास में जाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन के ऊपर अभी दबाव बनना महसूस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर विपिन के ऊपर किसी ने पहाड़ को पटक दिया हो, वो भी एक नहीं 5-10 पहाड़ों को एक ही साथ के अंदर। विपिन अभी बिल्कुल भी हिल पल नहीं पा रहा था। विपिन यहाँ पर अपनी तलवार का भी यूज करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसको नहीं तोड़ पाएगा। उसके साथ में विपिन वहाँ बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है। अरे अरे रुको बच्चे, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से फालतू में अपने टाइम बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस हमें तुम थोड़े बहुत मारेंगे और तुम्हें अपंग बना देंगे। इसके साथ में जो सामने वाला लीडर था वो इतना कहता है और उसके बाद में जल्द ही वह तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक ही बार के अंदर विपिन को यहाँ पर अपंग बना देना चाह रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उनके मालिक ने उनसे कहा था कि वो बस उसको जिंदा चाहिए, चाहे से वो उसको कितना ही मार दे। तो उसी बीच में अरे अरे रुको जरा, कृपया करके तुम अपनी आंखें खोलकर तो देखो क्या हो रहा है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह लोग इस बात को सुन भी पाते ना, शक अगले पल यहाँ पर जो उसके ऊपर वह शील्ड लगी हुई थी पिंजरा, उसको वो वहीं पर ही गायब हो जाती है और उसके साथ में जो विपिन था वह अगले ही पल यहाँ पर रेडी था। वो अपनी तलवार को पीछे करता है और उसके साथ में ही उसकी तलवार के अंदर जोरदार एनर्जी आती है और उस एनर्जी के साथ में ही वह तलवार बहुत बड़ी हो जाती है। विपिन अपने दोनों हाथों का यूज करता है, उसको पकड़ता है और एक बड़ा सा वॉरियर उसके पीछे आ जाता है और अगले पल बैंग, विपिन ऐसे मारता जैसे कि एक बेसबॉल बैट से एक बॉल को मारा जा रहा हो। उसके साथ में ही भू, उन 3 में से जो अलग 2 थे उनमें से एक वहां पर चित हो चुका था। विपिन ने इस बार अपने पावर को इस हद तक बढ़ा दिया था जिसके साथ में यहाँ पर उसने इजीली उनमें से एक को मार दिया था। वहीं उस चीज को देखने के बाद में जो बचा हुआ लीडर और उसके साथ में जो भी था वो वास्तव में पूरी तरह से हतप्रभ रह चुका था।
ये कैसे हो सकता है, और वो शील्ड कहाँ पर चली गई, उसको तो हटना नहीं चाहिए था। बात कुछ ऐसी थी कि उन लोगों को लगा कि यहाँ पर जो अभी अभी उनके ऊपर शील्ड है ना, उसके साथ में ही यहाँ पर वह कहीं भी नहीं जा पाएगा। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि अचानक से वो पिंजरा उनको इस तरह से दगा दे जाएगा, और दगा देने के साथ में ही उन सभी साथ में ऐसा हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक को इतनी बुरी तरह से यहाँ पर मार भी दिया जाएगा। उसके साथ में अब वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिससे पहले कि वो लोग अपने आप को संभाल पाते, विपिन अपने ब्लड एनर्जी को एक्टिवेट करता है, और उसके साथ में विपिन के बाल ऐसे लगने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर वो बड़ा ही राक्षस हो। विपिन अपनी टोंगसान तलवार को पकड़ता है और उसके साथ में ही दो तलवारें यहाँ पर बना लेता है, टोंगसान तलवार और एक रेड कलर की खतरनाक दिखने वाली तलवार थी। उसके साथ में विपिन अपने आप को पूरी तरह से ब्लास्ट करता है और एक कदम के साथ में ही आगे तरफ उछल जाता है। विपिन यहाँ पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था जिसकी वजह से उसके कपड़े फटने स्टार्ट हो गए थे और उसकी चमड़ी यहाँ पर जलने लगी थी। ये क्या कर रहे हो तुम, बेवकूफ हो क्या? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर जो थर्ड लड़का था उसने उसको देखा तो उसके साथ में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लीडर, ये क्या कर रहा है? ये बंदा पागल हो गया है क्या? हमें इसको जिंदा उसके पास से पकड़ कर लेकर जाना है, वरना हमारे मालिक हमारे यहाँ पर भरता बनाकर खा जाएंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर लीडर कहता है उसको अभी डोज कर दो। जैसे वो डोज करता है तो उसके साथ में विपिन आला की तरफ निकल जाता है और उसके साथ में ही उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर तन से नीचे गिर जाती है। ये क्या हुआ? उसके साथ में यहाँ पर जो थर्ड था वह यहाँ पर पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जल्दी जाओ उसको देखो। उसके साथ में लीडर उससे कहता है तो वह अपना शरीर लाता है और विपिन की बॉडी के पास में चला जाता है। तो तुम्हें क्या हो गया? उठो वरना हम लोग यहाँ पर नहीं बचेंगे। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह एक शब्द पूरा कर पाता, अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि उसके सामने एक और आकृति आकर खड़ी हो गई थी। उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही लग रहा था। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और बस एक हल्की सी आवाज निकलती है और उसका सर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इस बार यहाँ पर जो कुछ भी था वो विपिन का वही ह्यूमनॉइड कठपुतली थी जिसको कुछ समय पहले उसने बनाया था। बात कुछ ऐसी थी कि उसने यहाँ पर दो सोललेस ह्यूमनॉइड कठपुतलियां बनाई थी। उनमें से एक का यूज तो पहले कर दिया था, लेकिन इसका यूज करते हुए यहाँ पर वह उसको उलझाना चाह रहा था और उसके साथ में ही जैसा कि उसने सोचा था वास्तव में एक ही वार के साथ में उसको वहीं पर ही मार डाला गया था। धड़ाम। लेकिन विपिन जिससे बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से विपिन तलवार के टेके वहीं पर ही गिर जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने अपने आप को बहुत बुरी तरह से फर्स्ट कर दिया था। इसी वजह से यहाँ पर उसकी हालत वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन लोगों को इस तरह से मारने के लिए उसको अपने आप को मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंचाना पड़ा था। इसके साथ में विपिन जल्द ही वह बोतल बाहर निकालता है और उसके पानी को पी लेता है। जैसे वो पानी पीता है उसके साथ में ही वह दोबारा हील होना शुरू हो जाता है। जब वो यहाँ पर पूरी तरह ठीक हो गया था तो वो उसके साथ में ही जो एक हाथ कटा हुआ उनका लीडर बचा हुआ था उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुम लोग मेरे पीछे इस तरह से क्यों पड़े हो, कि आखिरकार माजरा क्या है? विपिन उनसे यही पूछना चाह रहा था क्योंकि वास्तव में ये लोग उसको यहाँ पर जिंदा पकड़ना चाह रहे थे। अरे क्या इनका दिमाग खराब हो गया था कि ये मेरे को जिंदा पकड़ने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी थे? तो मैं इसे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सामने वाला लीडर उससे कहता है हमारे मालिक पहले से हमने से बहुत ज्यादा नाराज हो रखे हैं और इसके अलावा तुमने पहले ही हमारी पूरी तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आदमियों को मारते रखे रहे हो। बस मुझे यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हें जिंदा या हाथ पांव काट कर वहाँ पर लेकर जाना है और वैसा ही मुझे करना होगा। और जैसा कि मालिक ने मेरे से कहा था वास्तव में तुम बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान हो और इसी वजह से अब मेरे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। अगले पल यहाँ पर वो इतना कहता है ओ शिट। अगले पल उसके हाथ के अंदर एक प्लेट आ जाती है, उसको उठाता है और ऊपर की तरफ उछाल देता है। वह एक डिस्क की तरह से थी और उसको जैसे वो ऊपर उछालता है कि अगले ही पल यहाँ पर धरती धड़-धड़ सी कांपने लगती है। ये क्या है? ये अर्ध दिव्य कलाकृति है। विपिन जैसे यहाँ पर उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें वहीं पर सिकुड़ जाती है। दूसरी तरह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। लाइक ठोक कर जाना और कमेंट में हाय हेलो जरूर लिख जाना।